आज ये उनका सपना पूरा हुआ है, ये उन लाखों करोड़ों हिंदुओं का सपना पूरा हुआ है, भारतवासियों का सपना पूरा हुआ है, जिन्होंने कभी राम मंदिर की परिकल्पना अपने सपने में की हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सपना पूरा हो गया। सपना एक और भी है, सपना ये है युवाओं का रोज़गार मिले, बेरोज़गारी खत्म हो, महंगाई कम हो, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, आपकी पार्टी की सरकार है, दूसरा सेशन चल रहा है आपका, वो चीज़ों पे ध्यान नहीं है। लगता है कि कुछ कम्युनिस्टों और कांग्रेस पार्टी, बसपा और सपा, ये कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां रहीं जिन्होंने और धर्मों के लोगों को वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में इस तरह की धार्मिक भावनाओं का उपहास किया। उनका जल्दी ही बिहार में चुनाव आने वाले हैं। सीधी सीधी बात मैं जानना चाहूँगा, कितना असर पड़ेगा, बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा राम मंदिर के शिलान्यास से बिहार चुनाव में? क्या आप यहाँ पर बाबरी मस्जिद जो हम बाहर से विदेशी आक्रांता है उनके सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। देखिए, बिहार चुनाव की बात है, केंद्र की नीतियों की बात है। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे काम किए हैं। फिर से घुमा दिया, प्रवक्ताओं का यही काम रहेगा, घुमा देते हैं। मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं नेहा धवन। नेहा धवन बीजेपी से ताल्लुक़ रखती हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं बीजेपी की, लेकिन आज विषय अलग है और विषय ये है कि राम मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शिलान्यास किया है, उसमें वो शामिल हुए थे और इसी से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जो इनके साथ शेयर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि नेहा धवन के पिता देशराज धवन आरएसएस से संबंध रखते थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे और राम मंदिर की जो मुहिम थी, बनाने को लेकर मुहिम थी, वो बीजेपी की कहें, आरएसएस की कहें, वीएचपी की कहें, उसमें उनकी बड़ी भागीदारी थी। उसी पर चर्चा करेंगे। नेहा पिता की याद हो रही है, हालांकि वो आज हमारे बीच में नहीं। मैं आपको बता दूं उनका निधन हो चुका है और ये भी एक कोइंसिडेंस था कि जिस वक्त ये फैसला शायद आया था, ये हुआ था निर्णय कि राम मंदिर वहीं बनेगा, ये तय हो गया था, उसके शायद नेक्स्ट डे क्या हुआ था, उसी दिन की बात कर लेते हैं एक बार। उस दिन क्या हुआ था? सर्वेश जी, 9 नवंबर को 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश पारित हुआ कि अयोध्या में राम जन्मभूमि जो है वो रामलला के नाम लिख दी गई कि इस भूमि पर मस्जिद का नहीं, राम मंदिर का अधिकार। मतलब एपेक्स कोर्ट का ये अंतिम फैसला था, वो उस दिन आया था। 9 नवंबर को ये फैसला आया था और उस दिन पिताजी बहुत खुश थे। घर पर ही रहकर पूरा दिन वो टीवी के सामने बैठे रहे और ये न्यूज़ वो देखते रहे और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी माताजी के साथ उन्होंने ये बात शेयर की कि आज मेरे मन की बात जो है वो पूरी हो गई है और मैं आज बहुत खुश हूँ कि राम मंदिर बनने जा रहा है, फाइनली राम मंदिर बनने जा रहा है और मैं अब घर पे नहीं रहूँगा और मैं अब अयोध्या जाकर राम मंदिर बनवाऊँगा। ये बात उस समय हमें लगा कि बहुत ज़्यादा खुशी में पिताजी बोल रहे हैं और जिस तरह से कार सेवा के दौरान 1992 में भी पिताजी अयोध्या गए थे जब बाबरी विध्वंस की बात आई थी और उस समय हमें लगा था कि पिताजी यही बात कर रहे हैं कि मैं फिर से एक बार 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए वहाँ जाऊँगा और राम मंदिर को बनते हुए अपनी आँखों से देखूँगा। लेकिन बहुत ही इसे एक कोइंसिडेंस माने कि 10 नवंबर को ही पिताजी वो भी भगवान की ही पूजा अर्चना करते हुए 550वां वर्ष जो मनाया जाता है, गुरु नानक जयंती का मनाया गया था 10 नवंबर को हांसी में, उसी ही नगर कीर्तन में ही पिताजी हमें छोड़कर और इस संसार को छोड़कर चले गए नेक्स्ट डे 10 नवंबर को ही। तो इस तरह से उनका जाना ये हमें पूरी तरह से इस बात को कोरिलेट करता है कि राम मंदिर के इस आदेश आने के बाद शायद उनके मन और उनकी आत्मा में ये निर्णय जो है उनके बस गया कि अब मुझे राम मंदिर बनवाने की तरफ ही जाना है। बिल्कुल उसी बात पे आते हैं कि आपने बताया कि वो जिस वक्त 92 में जो अयोध्या में कूच किया था, काफ़ी स्वयंसेवक गए थे, उसमें वो शामिल भी थे, तो कुछ यादें भी जाहिर सी बात है कि आपके साथ उन्होंने शेयर की होंगी। उस वक्त का क्या सीन था, कितने लोग गए थे वहाँ, कैसे कैसे क्या हुआ था, क्या बताते थे, क्या यादें आती? सर्वेश जी, पिताजी और मेरा जो परिवार रहा है, दादाजी स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। पिताजी का बाल्यकाल से ही जो है कार्यकर्ता रहे हैं वो, और 60 वर्षों का उनका संघ प्रवेश है। और उस समय जब मैं बचपन में थी तो मैं देखती थी कि बहुत जितने भी प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय प्रचारक थे या प्रदेश के प्रचारक थे या ज़िला के प्रचारक थे, वो हमारे घर पर उनका भोजन और उनकी चाय होती रहती थी।
और उसी दौरान 1992 में मुझे एक क्षण याद आता है जब मेरे पिताजी वहाँ से लौटे थे और मैंने उनके माथे पर और उनके कंधे पर पट्टी देखी थी, चोट के निशान देखे थे। तो तब उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? उस वक्त मैं लगभग 8 से 9 वर्ष के बीच में रही होंगी, 8 वर्ष की रही हूँ। तो उस समय जब मैंने अपने पापा से पूछा था कि आप इतने दिन कहाँ थे और ये चोट आपको कैसे लगी, तो मेरे पिताजी ने बताया कि ये चोट बेटा किसी से लड़ाई या झगड़ा करके नहीं लगी है, ये बहुत अच्छे काम करने के कारण लगी है। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पूछा उनसे कि आप कहाँ गए थे, कि 8 से 10 दिन तक वो घर पे नहीं थे। तो उन्होंने बताया था कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर अयोध्या गया था, राम जी का मंदिर बनवाने के लिए गया था। और 8 से 10 दिन जब वो वहाँ रहे थे, मुझे ध्यान है, उसके बाद मेरी माँ ने जो मेरे पिताजी से बातें की थी, उसमें जो बातें मैंने सुनी थी कि उनको दिन रात ये चिंता रहती थी कि आप सही सलामत हैं, आप ठीक हैं, या वहाँ पर कोई अनहोनी घटना तो नहीं घट गई, क्योंकि दिन रात इस तरह की खबरें वहाँ उस समय आ रही थी जो आज हमें पता चलती हैं कि उस समय लाखों लोगों ने अपने लहू का बलिदान दिया, अपने जीवन का बलिदान दिया राम मंदिर के लिए, राम जी के लिए, श्री राम जी के लिए। तो वो बलिदान आज मुझे याद आता है, आज मैं नमन करती हूँ मेरे पिताजी को कि उन्होंने श्री राम मंदिर के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अपने जीवन में बहुत आहुति डाली। मेरी माँ का योगदान, मेरे परिवार का, पूरे परिवार का योगदान बहुत रहा। बिल्कुल योगदान रहना स्वाभाविक भी था। और दूसरी बात, इसके साथ ये भी डिबेट शुरू हो गया है सोशल मीडिया पे, खास करके आप देखते हैं कि नई नई चीज़ें आती हैं, कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, शगुफे जिनको कहा जाता है वो छोड़ देते हैं। अब डिबेट ये हो गया कि क्या भगवान राम यहीं पैदा हुए थे, कुछ लोगों ने कहा कि वो तो महल में पैदा हुए थे, यहाँ तो मंदिर बताया गया था। इस तरह की डिबेट्स भी आ गई हैं, चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जी देखिए, ये चर्चाएं तो बहुत पहले से ही शुरू हैं, क्योंकि आज राम मंदिर निर्माण जो हो रहा है, ये संघर्ष आज का संघर्ष नहीं है या कुछ चंद वर्षों का संघर्ष नहीं है, ये लगभग 500 वर्षों का संघर्ष है। जब मुग़ल आक्रांता आए थे, उन्होंने भारत में बड़ी बड़ी मंदिरों की बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू किया, भवनों को तोड़ना शुरू किया, और उसके बाद वहाँ पर मस्जिद बनानी शुरू की। ये संघर्ष 500 वर्षों से शुरू है। पहले राजा महाराजाओं के बीच में युद्ध हुआ करते थे, लेकिन पिछले 70 वर्षों से ये लड़ाई 1949 से, 47 के बाद 1949 से ये लड़ाई शुरू हुई। अगर हम इसके पिछले 70 वर्षों का ये जो बैकग्राउंड है ये देखते हैं, तो इसमें कई बार कोशिशें की गई कि जो उस समय की मस्जिद वहाँ थी, उनके खंडरों को तोड़ना और उसके बाद वहाँ पर मंदिर निर्माण करना, शिलान्यास करना, मूर्ति की स्थापना करना। उसके बाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश जारी होना कि यहाँ पर मंदिर तो बन सकता है, लेकिन 1/3 राम जन्मभूमि का 1/3 आपको मस्जिद को देना पड़ेगा। उसके बाद जाकर संघर्ष करते हुए उसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश नवंबर में हमारे सामने आता है। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष है, और इस संघर्ष के सामने मुझे लगता है कि आज जितने भी भारतवासी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें केवल हिंदू ही थे, इसमें अन्य बहुत धर्मों के लोग भी शामिल थे। ये उन सब के योगदान और आहुति डालने से ही ये कार्य संभव हुआ है। आज काफ़ी सारे लिटरेचर भी आप साथ लेके आई हैं, क्या है बता दें मुझे ज़रा। इसके साथ साथ जैसे आपने बोला कि आज ये शगुफे भी कुछ लोग छोड़ देते हैं कि हाँ, राम थे भी या नहीं थे, राम का अस्तित्व को लेके लोग बात करते हैं, लेकिन उस पर तो हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि अस्तित्व था, हमारे धर्म उस पर आधारित है, बेस है हमारा, वो उस पर हम टिप्पणियाँ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग हैं, लोग कुछ भी कह देते हैं। बिल्कुल सही कहा सर्वेश जी आपने। सोशल मीडिया पर आप और हम देखते रहते हैं, लोग अब हमारे धार्मिक चीज़ों का मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन ये केवल कहानी मात्र नहीं है। आप देखिए, राम जी का अस्तित्व जो है वो वाल्मीकि रामायण से शुरू होकर तुलसीदास जी के जिक्र में आता है, कबीर दास जी ने उनका जिक्र किया, गुरु नानक देव जी ने उनका जिक्र किया, यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी राम का जिक्र आता है। तो राम जी का अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाना तो एक बेवकूफ़ी ही लगती है मुझे, और एक लगता है कि कुछ कम्युनिस्टों और कांग्रेस पार्टी, बसपा और सपा, ये कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां रहीं जिन्होंने और धर्मों के लोगों को वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में इस तरह की धार्मिक भावनाओं का उपहास किया, उनका मजाक उड़ाया। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी रिसर्च की चीज़ें आपके सामने रखने वाली हूँ। राम जी के अस्तित्व पर जब हम विशेषकर रिसर्च करते हैं, तो ये मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहती हूँ। ये चित्र है राम जी का इजिप्ट में। ये इजिप्ट के मकबरों में
जो अभी रिसर्च हुई हैं, उन रिसर्च में एक मकबरे में ये चित्र मिला है कि वहाँ के इजिप्ट के राजा से मिलने के लिए श्री राम आए थे। आप देखें कि उनको, राम जी को यहाँ इजिप्टियन वेशभूषा में दिखाया गया है और इनके हाथ में धनुष बाण है। तो अगर राम जी इजिप्ट तक ट्रैवल किए, उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये पेरू का एक चित्र है और ये पेरू की जगह है जिसमें ट्राइडेंट इसको कहते हैं, और ट्राइडेंट में ये आपको त्रिशूल जैसा दिख रहा होगा, और जिस जगह पर है उस जगह का नाम रामायणा है। रामायणा शब्द कहाँ से आया? राम से आया। सही कह रही है। हिंदी संस्कृत के नाम तो जो है आपको और नियर बाई कंट्रीज में मिलेंगे। आप थाईलैंड में जाएं तो वहाँ के एयरपोर्ट का नाम स्वर्ण भूमि है। तो वो भी आप कैसे, चाहे वो बाली है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इन सभी जगह पर आप देखें कि आपको रामायण अलग अलग रूप में, अलग अलग उनकी भाषा में वो अलग शब्द ले सकते हैं, लेकिन वो जो भी कहानी को चरितार्थ करते हैं, जिस तरह से रामलीला यहाँ हमारे भारत में होती है, वैसे ही वहाँ पर भी रामलीला होती है। लंका में रामलीला होती है, पेरू में रामलीला, सॉरी पेरू में नहीं, थाईलैंड में रामलीला होती है, और ये मलेशिया में रामलीला होती है। तो इस तरह की जो भी कहानियाँ वो प्रदर्शित करते हैं, वो श्री राम की ही कहानियाँ हैं। इस तरह से ये एक मैं आपको चित्र दिखाना चाहूँगी। ये भी इजिप्ट की एक फ़ोटो है, जो कि एक स्टैचू इजिप्ट में निकला है। ये श्री राम का स्टैचू है। तो आप देखिए कि अगर इराक में राम से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, ईरान में राम से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, और इसके अलावा इजिप्ट में, पेरू में, साउथ अमेरिका में राम के अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते, और इतनी सारी कंट्रीज़ में हम राम के अस्तित्व का नकार नहीं सकते। तो हम भारत में, मूल रूप से भारत में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोगों को तो मैं तो ये कहूँगी कि शायद उनको अपने आप पर ही, अपने अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। अभी आपने कांग्रेस की बात की, कम्युनिस्ट की बात की, तो सीधा सवाल उसी के लिहाज से है कि बीजेपी को कितना फ़ायदा? देखिए, बीजेपी को फ़ायदे की बात तो मैं नहीं कहूँगी। यहाँ पर कुछ प्रकृति कई बार बहुत सारे काम कराने के लिए किसी न किसी व्यक्तित्व को चुनती है। जिस तरह से इस सृष्टि को मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए प्रकृति ने श्री राम जी के रूप में अवतार धारण किया यहाँ पर धरती पर, उसी तरह से आज 21वीं सदी में श्री राम मंदिर के निर्माण में उन्होंने माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुना। तो आज ये उनका सपना पूरा हुआ है। ये उन लाखों करोड़ों हिंदुओं का सपना पूरा हुआ है, भारतवासियों का सपना पूरा हुआ है, जिन्होंने कभी राम मंदिर की परिकल्पना अपने सपने में की हो। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, सपना पूरा हो गया। सपना एक और भी है। सपना ये है युवाओं का रोज़गार मिले, बेरोज़गारी ख़त्म हो, महंगाई कम हो, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, आपकी पार्टी की सरकार है, दूसरा सेशन चल रहा है आपका, वो चीज़ों पे ध्यान नहीं है। ये बात तो देखिए सर्वेश जी, मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं है। अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं होता तो देश की सरकार चलती नहीं है। हमारी सरकार में ही निष्पक्ष नौकरियों की बात शुरू हुई। इससे पहले लाखों रुपए की डोनेशंस लेकर, रिश्वत लेकर नौकरियों की शुरुआत हो रही है। आप कह रहे हैं वो पीटीआई जो है वो बहुत दिन हो गए उनको धरने लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, बर्खास्त हो गए हैं। ऐसे ऐसे बहुत सी भर्तियाँ हैं जो या तो रुकी हुई हैं, कोर्ट में अटकी हुई हैं, या फिर निकाल दिए गए लोग। देखिए, इन सभी फैसलों पर सरकार अवश्य निर्णय लेगी और समय रहते निर्णय लेगी, और ये सब चीज़ें एक ही पल में नहीं होती हैं, और हर कार्य को टाइम लगता है, हर कार्य के लिए समय लगता है। जैसे हमारी सरकार ने राम मंदिर का निर्माण तो पिछली बार ही नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम अपने कार्यकाल में कराए थे, लेकिन बहुत सारे कार्यों के साथ इस कार्य की परिकल्पना जो है वो नेक्स्ट टर्म के ही शुरुआत में की गई। 370 को हटाने की बात थी, वो भी ये दूसरी बार टर्म हमारी शुरू होते ही 370 को भी हटाया गया, CAA को भी लागू किया गया, और आज राम मंदिर का निर्माण किया गया। तो धीरे धीरे एक अच्छे भारत का निर्माण जो है वो हो रहा है, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमारे यहाँ पर रोज़गार भी बहुत ज़्यादा होगा। बच्चे आज हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, चाहे वो स्वरोजगार की नीति है, चाहे वो लोकल से वोकल की बात है, आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है, राम मंदिर का शिलान्यास हो गया है, जल्दी ही बिहार में चुनाव आने वाले हैं। सीधी सीधी बात मैं जानना चाहूँगा, कितना असर पड़ेगा, बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा राम मंदिर के शिलान्यास से बिहार चुनाव में? सर्वेश जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के मन की बात को आप पूरा करते हैं तो उसके बदले में अगर वो आपको वोट देता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
मतलब आप सीधे सीधे ये कह रही हैं बीजेपी को फायदा होगा। क्या आपके मन की बात नहीं थी राम मंदिर यहाँ निर्माण हो? क्या आप यहाँ पर बाबरी मस्जिद जो हम बाहर से विदेशी आक्रांता है उनके अस्तित्व सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ कि क्या बीजेपी को फायदा होगा बिहार चुनाव में? देखिए, बिहार चुनाव की बात है, केंद्र की नीतियों की बात है। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे काम किए हैं। फिर से घुमा दिया, प्रवक्ताओं का यही काम रहेगा, घुमा देते हैं। मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा कि मंदिर जो शिलान्यास किया गया अयोध्या में, इस बात का फ़ायदा बीजेपी को बिहार चुनाव में मिलेगा या नहीं मिलेगा? मंदिर निर्माण के फैसले से बिहार चुनाव में फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब कांग्रेस, सपा और बसपा राम मंदिर के विपक्ष में कार्य कर सकते हैं तो उनको फ़ायदा क्यों मिले? जब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर में शिलान्यास करवा सकती है, वहाँ पर मंदिर ट्रस्ट बनवा सकती है, वहाँ पर श्री राम लला की मंदिर को उसकी स्थापना करवा सकती है, तो उसको फ़ायदा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये थी नेहा धवन और बीजेपी के पैनलिस्ट भी हैं, और इनका भी मानना है कि जो राम मंदिर का शिलान्यास किया गया है अयोध्या में, उसका फ़ायदा डेफिनेटली बिहार चुनाव जो होंगे 2-2.5 महीने के बाद में, ये माना जा रहा है कि चुनाव वहाँ हो सकते हैं, उसमें बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट जरूर लिखिए नीचे, और आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।